बुद्धा और आकर्षण का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे शब्द, ये सब हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? क्या हम सचमुच वही बनते हैं जो हम सोचते हैं? आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी यात्रा पर जहां स्वयं भगवान बुद्ध हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने तरीके से समझाते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह सुबह बुद्ध ध्यान में लीन थे। सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों से छनकर आती तो ऐसा लगता मानो स्वयं प्रकृति भी उनकी मौन भाषा को सुन रही हो। भगवान, क्या यह सत्य है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है? बुद्ध, आनंद, जल की सतह पर पत्थर फेंको तो लहरें बनती हैं। वैसे ही जब मन में कोई भावना आती है तो उसका कंपन हमारे जीवन में लहरों की तरह फैलता है। सोच समझकर पत्थर फेंको ताकि लहरें सुंदर हों, विनाशकारी नहीं। एक क्रोधित व्यक्ति आता है तेज कदमों से। तभी दूर से एक व्यक्ति आता है। उसके चेहरे पर क्रोध, व्यंग्य और संदेह का मेल है। व्यक्ति, तुम बुद्ध कहलाते हो? क्या तुम सच में सच्चाई के मार्ग पर हो? मैं तो कहता हूं तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। शिष्य चौंकते हैं, पर बुद्ध शांत हैं। बुद्ध मुस्कुराकर, मान लो तुम मेरे लिए कोई उपहार लाए हो, पर मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति हैरानी से, यही तो, वो तो मेरा ही रहेगा। बुद्ध, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही रहेगा जब मैं उसे स्वीकार नहीं करता। शांत वातावरण में बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। एक किसान अपने खेत में रोज बीज बोता था। वह जानता था कि जो बीज वह आज बोएगा वही कल उसकी फसल बनेगा। उसी तरह हमारे विचार भी बीज हैं। जो तुम अपने मन में बोओगे, भय, ईर्ष्या, प्रेम या करुणा, वही कल तुम्हारे जीवन की फसल बनेगी। बुद्ध यह नहीं कह रहे कि केवल सोचने भर से सब कुछ बदल जाएगा। वह यह कहते हैं कि जब विचार, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में चलते हैं, तब ब्रह्मांड भी साथ चलने लगता है। शिष्य सारिपुत्र, भगवान, यदि कोई मन में बुरे विचार लाता है तो क्या वह अकारण दुख पाता है? बुद्ध, सारिपुत्र, जैसे धुएं से भरा घर सांस लेने में कठिनाई देता है, वैसे ही नकारात्मक विचारों से भरा मन जीवन को कठिन बना देता है। सुख दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो कहता है, जब आप अपने अंदर प्रेम, आशा और विश्वास को जगह देते हैं तो ब्रह्मांड भी वैसी ही ऊर्जा आपके जीवन में भेजता है। बुद्ध, ध्यान मुद्रा में बैठते हुए, मन ही मुख्य है। मन से सब कुछ जन्म लेता है। यदि कोई अशुद्ध मन से बोलता या करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या करता है तो सुख उसकी छाया की तरह साथ चलता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी दिन सकारात्मक सोचते हैं तो छोटे छोटे चमत्कार घटते हैं। अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आ जाता है, कोई अटका हुआ काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप वैसी ऊर्जा भेज रहे हैं। तो आज बुद्ध हमें क्या सिखाते हैं? केवल यही नहीं कि सोचो और पालो, बल्कि सोचो, महसूस करो, करो और फिर पाओ। बुद्ध का लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल बाहरी सफलता नहीं, भीतरी शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। बो प्रेम का बीज, काटो करुणा की फसल। सोचो जैसे तुम पहले से ही वही हो जो बनना चाहते हो, और फिर देखो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कैसे चलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको आपसे ही मिलवाने का प्रयास करते हैं। तो जुड़ जाइए हमसे एक सुंदर, सकारात्मक और सच्चे जीवन की यात्रा पर। सब्सक्राइब करें।